स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेज 2 पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन में आगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन एंड प्रॉपर नाउन तथा काउंटेबल नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ना है हम लोगों को अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है अनकाउंटेबल नाउन जो यहाँ पर दिया गया है। यह हमारा टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जहाँ पर पढ़ना है हमें अनकाउंटेबल नाउन। चलो तो देख लेते हैं। देखो, ऑन का मतलब होता है नहीं, ये नेगेटिव सेंस देता है। और काउंट का मतलब होता है गिनना। और एबल का मतलब होता है संभव। और एबल का मतलब होता है संभव, अर्थात जिसे गिनना संभव न हो। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी वह नाउन जिसे गिनना संभव न हो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस प्रकार के नाउन्स का अध्ययन करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत किस प्रकार के नाउन का अध्ययन करते हैं। इसे हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में हम बने रहिए अंत तक। देखो, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ए नाउन दैट शोज सब्सटेंसेज नेम। यहाँ पर नेम छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा सब्सटेंसेज नेम, यानी यहाँ पर हो जाएगा सब्सटेंसेज नेम इज कॉल्ड सब्सटेंसेज नेम इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी वह नाउन जो सब्सटेंसेज नेम को बतलाता है उसे, या पदार्थ को बतलाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे में हो गया मिल्क, जैसे हो गया मिल्क, वाटर, शुगर, राइस, etc। ये जितने भी था इनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। तब ये सारे पदार्थ जिनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ही एक और आता है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये भाव के नामों को दिखलाता है। भाव के नाम को दिखलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फीलिंग्स नेम। जिसको इंग्लिश में फीलिंग्स नेम कहते हैं। तो ये वैसे नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको सिर्फ हम
फील कर सकते हैं, फील ओनली, यानी इसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नाउन को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए नाउन दैट शोज फीलिंग्स नेम, ए नाउन दैट शोज फीलिंग्स नेम इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लाइफ, लाइफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव मतलब कि प्यार, कोई किसी से कितना प्यार करता है इसे हम माप तोल नहीं सकते हैं, हाँ लेकिन फील कर सकते हैं कि कोई मुझसे प्यार करता है या हमसे कोई लोग प्यार करते हैं। काइंडनेस, किसी भी व्यक्ति के अंदर दयालुपन है कितना है इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसको न तो माप सकते हैं, न देख सकते हैं, न तोल सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उससे इलनेस है, इलनेस भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंतर्गत आता है। बीमारी, बीमारी किसी को कितना है कैसा है ये सब हम फील कर सकते हैं। सिकनेस, सिकनेस भी मतलब बीमारी ही होता है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, कोई व्यक्ति कितना आज़ाद हैं, कैसे आज़ाद हैं, इन सब को हम माप तोल नहीं सकते, किसी की आज़ादी को माप तोल नहीं सकते, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं, या वो व्यक्ति जो आज़ाद हैं वो भी महसूस कर सकता है कि हाँ हम आज़ाद हैं, तो किस प्रकार से आज़ाद हैं, सिर्फ आज़ादी को वह महसूस कर सकता है। यानी यह भी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। तो यहाँ पर नाउन के जितने भी काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सभी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया था, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इनका भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आगे यह जानने का प्रयास करेंगे कि नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि नाउन का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो अब पढ़ते हैं नाउन का प्रयोग। पढ़ना है नाउन का प्रयोग यानी यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन। तो मेनली नाउन का 2 यूज है। नाउन का कितना यूज है? 2 यूज है। ये जो नाउन दिख रहा है इस नाउन का 2 यूज है। कितना? 2। तो देखेंगे कि आखिर वे दोनों नाउन का यूज कौन कौन से हैं या किस रूप में नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, नाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में। व्हेन नाउन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डूअर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जब नाउन का प्रयोग क्रिया के, डूअर का मतलब होता है कर्ता, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में होता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पर हो गया राकेश इज प्लेइंग, राकेश इज प्लेइंग। तो यहाँ पर प्लेइंग वर्ब है और खेलने का काम राकेश के द्वारा किया जा रहा है। तो प्ले यानी खेलने का काम राकेश के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा, राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा और राकेश नाउन है, और नाउन तो कर्ता के रूप में यूज किया ही जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा है राधा
इज वॉकिंग, राधा इज वॉकिंग, राधा टहल रही हैं। तो टहलना क्रिया है और टहलने का कार्य जो है राधा के द्वारा किया जा रहा है और राधा नाउन है। तो यह राधा के द्वारा किया जा रहा है, राधा नाउन है, तो अब नाउन के अनुसार यह सब्जेक्ट बन गई क्योंकि यह डूअर हैं। वॉकिंग क्रिया जो है राधा के द्वारा किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, राधा सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख, तो हियर राकेश एंड राधा, राकेश एंड राधा, जिस राकेश और राधा का अध्ययन हमने दोनों वाक्यों में किया ऊपर के लिखे गए, उसमें वे सब्जेक्ट हैं। तो यह राकेश एंड राधा आर सब्जेक्ट, राकेश और राधा क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग और किस रूप में किया जा सकता है। जो नाउन है, नाउन का प्रयोग एक तो देखें कि सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा का देखते हैं कि इसको किस रूप में किया जा सकता है। तो दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी नाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं या करते हैं। तो व्हेन नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब नाउन का प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है यानी कर्म के रूप में होता है, तो इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब, तब उस क्रिया का वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब किसी नाउन का प्रयोग किसी क्रिया के कर्म के रूप में किया जाता है, तब उस क्रिया का वह ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में सोनू राइट्स अ लेटर, सोनू पत्र लिखता है। सोनू पत्र लिखता है तो इसमें हो जाएगा जो लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया है, और यहाँ पर ए लेटर का प्रयोग किया है। तो लेटर काउंटेबल नाउन है और ये नाउन है, तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, तो लेटर को लिखा जा रहा है। तो लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मदन एट्स मैंगो, मदन एट्स मैंगो, तो इस वाक्य में मैंगो जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि आम को खाया जा रहा है मोहन के द्वारा। तो मोहन यहाँ पर कर्ता हो गया, इट्स क्रिया हो गया, और यहाँ पर आम जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये सब हम देखें कि नाउन का जो प्रयोग है हम दो रूपों में किए, एक तो सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। आगे देख लेते हैं इसमें, हियर लेटर एंड मैंगो, लेटर एंड मैंगो आर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जिन वाक्यों को हम देखे उसमें लेटर और मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था, किसका, तो वर्ब का, वर्ब का ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। यह हमारे चैनल का नाम है जो दिखाई दे रहा है, और ये लोगो हैं हमारे चैनल के लोगो, और चैनल के नाम द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेज 2 कर देना, द इंसेंटिव एजुकेशन क्लासेज 2, यह हमारा चैनल है, और इसी पर प्रतिदिन वीडियो आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाउन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।